पिछले एक हफ्ते में आपने देखा होगा कि लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे कि हमने मोदी को $18 मिलियन दिया, हमने $21 मिलियन दिया। ये मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड का जो है व्यवहार, अगर ये बेस्ट फ्रेंड हो तो दुश्मनी ठीक है। भाजपा के ट्रोल्स थकते नहीं है, विश्वगुरु बोलते रहते हैं। जब मोदी जी गए थे तो अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ ने उनको रिसीव किया। जब मैक्रोन जाते हैं, जापान के प्रधानमंत्री जी जाते हैं, तो ट्रंप साहब अपने से आए थे उनको रिसीव करने के लिए। पूरी तरह से टीवी में जो एक न्यूज चला रहे कि मोदी जी ने क्या गिफ्ट दिया था जेडी वांस को और ट्रंप साहब को, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का प्रयास किया। और आज के प्रेस वार्ता में आप सब लोग को, इस देश के लोग को चिंता होनी चाहिए। मोदी जी वापस आए और जैसे ही वापस आए थे तो अमेरिका ने अनाउंस किया कि F-16 का $356 मिलियन, $356 मिलियन, 3,000 करोड़ के आसपास के जो है स्पेयर पार्ट्स जो है F-16 के मेंटेनेंस के लिए वो दिया जा रहा है पाकिस्तान को। कोई शब्द नहीं है विदेश मंत्रालय से। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुई थी उसमें यह लिखा गया था कि सीधे तौर से ये F-16 आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल होगी, और यदि आप उसको जो है आपने जो है अपने पड़ोसी देश के खिलाफ इस्तेमाल किया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इस देश के वायु सेना के पदाधिकारी ने लगातार कहा है 2019 में F-16 को पाकिस्तान ने जो है भारत पर हमला करने के लिए, अपने डिफेंस इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। उस पर कोई टिप्पणी नहीं। हम एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं अमेरिका को कि आप गलत कर रहे हो। 2022 में बाइडेन ने $450 मिलियन के आसपास F-16 के मेंटेनेंस के लिए दिया था। अब यह स्थिति है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह से अमेरिका पूरी तरह से मदद पहुंचा रहे हैं, और हमारी सरकार के पास बस हिम्मत ही नहीं है बोलने के लिए। अब एक और फोटो हम दिखाते हैं, देख लीजिए एक फोटो। ये फोटो है, ये है असली लीडरशिप का। इंदिरा गांधी जी रिचर्ड निक्सन के साथ, याद कीजिएगा कि 1971 में 1971 में बांग्लादेश के युद्ध के समय अमेरिका ने 7th फ्लीट को जो है बे ऑफ बंगाल में उन्होंने भेजने का काम किया। 7th फ्लीट अमेरिका के सबसे शक्तिशाली नौसेना की जो फौज है, उसके बावजूद हमने देश का सम्मान और इज्जत सिर्फ बचाया नहीं, ऊंचा रखा। यह सरकार थकती नहीं है पंडित नेहरू जी के ऊपर टिप्पणी करने से। यही जवाहरलाल नेहरू जी, अमेरिका ने कितना दबाव डाला था सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर बनने के लिए। लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए। अमेरिका ने जो है इंडिया को एक फ्रंट बनाना चाह रहे थे अगेंस्ट कम्युनिस्ट एक्सपेंशन। कितना दबाव था, गरीब देश था, उसके बावजूद पंडित नेहरू ने जो है घुटने नहीं टिकाए, जैसे आपने वीडियो में देखा है। हाल में आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के 10 साल, 2010 में सिक्योरिटी काउंसिल के 500 सदस्य दिल्ली आते हैं और 500 ने भारत के बारे में कितने कितने अच्छे बातें सबके सामने रखी। भारत के तारीफ हुआ दुनिया भर में। 123 एग्रीमेंट
सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में आप सब लोग को जानकारी है कि उसके चलते आज जो है मोदी सरकार बोल रही है कि हम जो है प्राइवेट न्यूक्लियर कंपनीज को इस देश में लाएंगे। जब हमने इस देश के लिए हथियार का व्यवस्था किया था अमेरिका से, तो हमने क्या किया, सर्कुलर प्लेन जैसे जो है प्लेन के डिटेल्स में दे देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। C-130, JC-17, पोसाइडन 8I, पोसाइडन प्लेन जो है जो पूरी तरह से हमारे जो व्यापक कोस्ट लाइन पर एक रिकॉनाइजेंस एयरक्राफ्ट के रूप में, सूचना तंत्र के रूप में सुनिश्चित करती है, ये टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करती है कि किसी तरह का जो है पानी के माध्यम से, सी के माध्यम से कोई भी जो है अटैक अगर किस तरह का कोई देश प्रयास करेगा तो हम लोग सुरक्षित हैं। ये थी एक समझदार सरकार की जो है नीति। मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से अमेरिका के साथ हमने संबंध बनाए, 9 बिलियन डॉलर्स के जो आर्म्स ट्रेड हुए थे, जितने भी जो सामग्री हमने खरीदा था वो देश के हित में था। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, F-35। अब F-35 के बारे में मैं तो उन्हीं के परम मित्र के जो ट्वीट दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। इलॉन मस्क ने F-35 के बारे में क्या कहा। सरकार ने अभी तक डिनाई नहीं किया कि हमको F-35 नहीं चाहिए। सरकार ने यहां तक भी नहीं कहा कि हम अपने वायुसेना और सेना के वरिष्ठ जनरल से और लोग से बात करके और रक्षा विशेषज्ञ से बात करके बताएंगे कि हमको F-35 चाहिए कि नहीं चाहिए। हमने बात ही नहीं की। और F-35 इस देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो जाएगा। F-35 इस देश के हित में नहीं है। लगातार रिपोर्ट्स आए हैं इसके बारे में। आप देख लीजिए कि ये जो इसके डिजाइन में खराबी है, इसके ऑक्सीजन में खराबी है। मस्त साहब लिखते हैं कि इसको जो है हर चीज उसमें शामिल किया गया, इसलिए वो इनइफेक्टिव है। और एक जहाज $100 मिलियन के आसपास का है। तो भारत ट्रंप साहब को खुश करने के लिए यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि इसको मत खरीदिए। हम इस सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को जो $350 मिलियन से ऊपर का जो है ग्रांट ट्रंप ने दिया, उस पर आपने क्यों विरोध नहीं किया? आपने क्या F-35 के बारे में अपने एक्सपर्ट से डिस्कशन की थी कि नहीं की थी? क्योंकि ये जो जब स्टेटमेंट आता है दो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में, तो F-35 के बारे में F-35 के बारे में डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? हम प्रधानमंत्री सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने देश को इतना कमजोर और इतना बड़ा खतरे में क्यों डाला? सिर्फ मीडिया इवेंट मैनेजमेंट करके, हाउडी मोदी, परम मित्र, गुड फ्रेंड मोदी करके आपने जो है एक शब्द नहीं बोला पाकिस्तान को, जो $350 मिलियन के जो है। और जब $400 मिलियन भी दिया गया था उस वक्त भी आपने नहीं बोला। लाल आंख वाल आंख दिखाने के लिए बस छोटे छोटे लोग के लिए है। जहां पर देश के मान सम्मान की बात है, कोई टिप्पणी नहीं। सेकंड इश्यू में आता हूं और उसी से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि टैरिफ के बारे में किस तरह से ट्रंप साहब जो है भारत को नीचे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और ये सरकार इतनी डरी हुई है, बेशरम सरकार है कि मोदी जी का जाने से पहले उन्होंने हार्ली डेविडसन का 50% टैक्स कम कर दिया था, कस्टम्स ड्यूटी, और टेस्ला का 85%। जाने से पहले होता है ना कि जब स्टूडेंट खराब मार्क्स लाता है तो वो फिर पहले क्या बोलते हैं, कॉम्पस बॉक्स को ठीक करता है। उसी तरह के व्यवहार है। ये F-35 के बारे में एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा। आपने नापतोल वाला प्रोग्राम तो देखा होगा, 2 बजे रात को जो प्रोग्राम जो है एडवर्टाइजमेंट चलता है नापतोल वाला चैनल में, पता नहीं आप देखे कि नहीं देखे? हाँ, नापतोल 2 बजे रात को फालतू चीज बेचते रहते हैं। ये नापतोल जैसे है क्या F-35?
2 बजे रात को इंडिया में 2 बजे तक जब मोदी जी ने अनाउंस किया, और मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे, क्योंकि F-35 का जो है खरीदना नापतोल के बराबर हो गया। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई फीडबैक, बस चले गए और हां बोल दिया, या ना भी नहीं बोला, हां बोला, किसी को नहीं मालूम है। अब टैरिफ की बात हम करते हैं। ये सरकार ध्यान भटकाकर जो है पूरे अपने 10 साल पार कर चुकी है, और ये कोशिश रहेगी हमेशा अगर 5 साल और पार करने के लिए। पिछले 1 साल में 80 लाख करोड़, आई रिपीट, 80 लाख करोड़ मार्केट से उड़ गया है। जनवरी से 45 लाख करोड़। आप समझ रहे हैं? जितने भी पेंशन स्कीम, म्यूचुअल फंड, गरीब आदमी ने जो पैसा डाला था पिछले 15-20 साल में, पूरे गेन्स खत्म हो गए। आपने जो पैसा डाला था 5 साल पहले, बराबर कर दिया मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने। और क्यों, बताता हूं। शुरू करते हैं टैरिफ से। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार इतनी निकम्मी है, डब्बू है, कि बॉर्डर असुरक्षित है और अर्थव्यवस्था चौपट है। टैरिफ के चलते, अमेरिकन टैरिफ रेसिप्रोकल, पारस्परिक टैरिफ जो बोलते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब हम 10% देंगे तो वो 10 करेगा 50, उससे जीडीपी में 0.5 to 0.6% की गिरावट होगी। आप समझ रहे मार्केट क्यों डूब रहा है? लोग को विश्वास नहीं है कि मोदी सरकार कुछ कर पाएगी अमेरिका के खिलाफ। और ये सरकार को पहले से निर्मला सीतारमण को मालूम था कि टैरिफ लगने वाले हैं। उसके बावजूद, और सच सोच लीजिए, 6.5% अगर जीडीपी है, -0.6 कर दो, 5.9 आ जाता है। और इन्फ्लेशन अगर जोड़ दोगे, आप सोच लीजिए इस देश का क्या स्थिति होगी। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश जो है किस खतरे की तरफ बढ़ रहा है। तो मोदी जी जो है अर्थव्यवस्था के दुश्मन है। नोटबंदी, घटिया जीएसटी, और अब ये टैरिफ, और चौथा, अनप्लान्ड लॉकडाउन। अनप्लान्ड लॉकडाउन में एमएसएमई खत्म हो गई पूरी तरह से। जीएसटी के चलते जितने भी बचे कुछ एमएसएमई थे, जो इस देश के जो 60% लोग के जो नौकरी देते हैं, छोटे उद्योग, वो खत्म हो गई। नोटबंदी से जितने भी उद्योग जो बचा कुचा था, वो भी खत्म हो गया। तो इस महान व्यक्ति को तो मानना पड़ेगा कि हर तरीके से सुनिश्चित कर दिया कि यह देश खत्म हो जाए। नोटबंदी, फॉल्स जीएसटी, लॉकडाउन, टैरिफ। हमें डर है कि अगर इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था चलती रहेगी तो हम आंतरिक रूप से बहुत कमजोर हो जाएंगे। और निर्मला सीतारमण को मालूम, ये बात पता होने के बावजूद कोई करेक्टिव एक्शन उन्होंने नहीं लिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जिस मार्केट का 80 लाख करोड़ एक दिन में गायब हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास तो खत्म हो गया। आप में से कितने लोग म्यूचुअल फंड में पैसे जमा किए होंगे, ये सोच रहे होंगे कि 10% बढ़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि उसमें से हम 5% निकाल करके ईएमआई भर देंगे, है ना? आप में से मैं तो अपने जो है रोज देख करके, जो है मेरे पास वो ऐप है जिसमें देखता हूं कि मेरे निवेश का क्या हुआ। डिप्रेशन में जाना तो मैं उसको खोल देता हूं, सब साफ हो गया। बाय गॉड, मैं अपनी स्थिति में बता रहा हूं, आपको तो छोड़ दीजिए, आपको तो मैं पूरी तरह से सहानुभूति है। और कारण, और सिर्फ एक ही कारण है भाई साहब, नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार। और याद कीजिए, कांग्रेस के समय एक इंटेलेक्चुअल, एक फाइनेंस एक्सपर्ट, जो दुनिया भर में जो लोग कहते थे कि जब तक यू हैव अ प्राइम मिनिस्टर लाइक मिस्टर मनमोहन सिंह, इंडिया विल नेवर हैव एन इकोनॉमिक चैलेंज। जर्मनी के चांसलर, अमेरिका के चांसलर,
बैरक ओबामा बोलता था कि हम पूछते थे कि दुनिया के इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा मनमोहन जी हमको बताइए। अगर आपने बैरक ओबामा के वर्क्स पढ़े होंगे तो बैरक ओबामा आस्किंग प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज कमेंट्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कि हम जब दुनिया के अर्थव्यवस्था के बारे में किसी तरह की जानकारी हम और या ज्ञान अगर हम लोग को जरूरत पड़ती थी तो हम मनमोहन सिंह जी से बात करते थे। एक ही पार्टी जो देश के सामरिक विषय पर हमेशा देश को आगे रखा। आपने देखा होगा कि मैंने बताया था न्यूक्लियर डील, हरक्यूलस एयरक्राफ्ट एक्विजिशन, पोसाइडन एयरक्राफ्ट एक्विजिशन, ensuring America is on India's side without compromising our independence, without bowing our head. दूसरे तरफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, भारत का मार्केट 1 ट्रिलियन नीचे गया डॉलर में, चीन का मार्केट 2 ट्रिलियन ऊपर जा रहा है। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चीन से तो हो ही चुकी है। अब अमेरिका के साथ भी $500 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट करेंगे। क्या भारत, लास्ट में इतना ही सवाल है कि क्या भारत चाइना और अमेरिका का जो सामान का डंपिंग ग्राउंड है? क्या टेस्ला और ये सब कंपनी आकर के हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खत्म करेंगे? क्या भाजपा सरकार जो है एक ही नियत है भाजपा को कि सीमा को कमजोर करें, चीन पाकिस्तान के बारे में कुछ ना बोलें और अर्थव्यवस्था को ऐसे बना दीजिएगा कि सब हम लोग चाइनीज शर्ट, चाइनीज फोन, अमेरिकन कार। एंड प्लीज रिमेंबर टू ऑल ऑफ यू, जिस दिन अमेरिका के टैरिफ हम हटाएंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, जिस दिन, और वो होगा क्योंकि रेसिप्रोकल है और ये सरकार करेगी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा मोदी सरकार से पूछिए, जिस दिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सेब, जिस दिन एप्पल पर आपने टैरिफ हटाया पूरा हिमाचल खत्म, जिस दिन आपने ग्रेप्स पर टैरिफ हटा दिया पूरा आंध्र प्रदेश खत्म, महाराष्ट्र खत्म, जिस दिन दूध पर आपने टैरिफ हटा दिया होल मिल्क इंडस्ट्री खत्म। अमेरिका विल डंप। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड्स ऑफ माइन। The farmers of India are under the greatest danger, because if American agriculture products come without tariff, we will be drinking California milk, eating apples from Washington, Seattle, and all our 70% of our population will suffer and have the worst future. इस देश के लोग नहीं समझ रहे हैं कि आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हाईलाइट दिस पार्ट कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ अगर उठता है अमेरिका का, तो कोई भी जो है किसान नहीं बचेगा इस देश में। अगर गाड़ी के टैरिफ ऐसे बंद हो गए, कम हो गए, अगर गाड़ी के टैरिफ कम करेंगे, ना तो महिंद्रा रहेगी, ना टाटा, ना मारुति। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स चीन से जस्ट वैसे ही पूरी तरह से आ रहे हैं, तो फिर देश में बनेगा क्या? अ कंट्री गेट्स वीक ओनली ऑन 2 issues, ऑन बॉर्डर डिप्लोमेसी एंड ऑन इकोनॉमिक। दो देश आर्थिक अर्थव्यवस्था जिस देश का मजबूत होता है उस देश को कोई लाल आंख नहीं दिखा सकता। ये मोदी सरकार ने 10 साल में हमको ध्यान भटकाते भटकाते जो है यही एक काम सफल कर दिए कि हमने अपने जो है घर बेचते हुए देखा नहीं है। स्टॉक मार्केट उड़ गया, अब किसान ही बचा है और आप सब लोग बचे हैं। कुछ दिन बाद एक अच्छी बात होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूल वेयर ब्रुक्स ब्रदर्स शर्ट एंड ऑल अमेरिकन कंपनी क्लोथ्स एंड वॉचेस, टाइमेक्स वॉच, टाइटन को तो खत्म कर देंगे। अगर कोई सवाल है तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, स्ट्रेटेजिक विषय है। धन्यवाद। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।